उसका इलाज जरूरी है, क्योंकि ये फिरका वाराना कशीदगी और ये कौमी एकजहती के बगैर देश के शहरियों की तरक्की, खुशहाली, इंसाफ एक बहुत मुश्किल काम बन जाता है। इन कशीदगियों में एक सबब यहाँ पर जो तारीखी इमारतें और जो तारीखी तौर पर जो मज़ाहिब की इबादत गाहें हैं, उस पर भी मसाइल रहे हैं। तो देश के समझदार लोगों ने पार्लियामेंट में इस मसले को हल करने के लिए एक कानून बनाया, उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के हैसियत से याद किया जाता है। इसके ही बाद फौरी बाद 92 में बाबरी मस्जिद का मसला भी आया। तो ये जो एक्ट था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसमें सिर्फ बाबरी मस्जिद को उन्होंने एग्जेम्प्ट किया था, और उसके बाद ये तय हुई थी कि 1947 में जिस मजहबी मुकाम की जो हैसियत है उसको हम हर सूरत में बरकरार रखें। बाबरी मस्जिद का फैसला वो भी हक और इंसाफ के तकाजों के तहत उसमें नाकामी हुई है, लेकिन उसके बावजूद उसमें इसकी बार बार यकीन दहानी कराई गई कि मुस्तकबिल में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को देश में हर सूरत में लागू किया जाएगा। अब जो सूरत हाल बनी हुई है, चाहे वो ज्ञानवापी की हो, काशी की हो, मथुरा की हो, संभल की हो, बदायूं की हो, या दरगाह हजरत अजमेर शरीफ की हो, या इन दिनों आगरा में दरगाह हजरत सलीम चिश्ती की भी वो भी सवालात खड़े। तो अब देश भर में अब कौमी एकजहती को, फिरकावाराना कशीदगी को अदलिया के गलत फैसलों से प्रॉब्लम हो गया। हालिया दिनों हमारे देश के चीफ जस्टिस ने इसको लागू करने के बजाय इस बात को कबूल कर लिया कि इस बात की तहकीक की में कोई खराबी नहीं है कि ये सर्वे किया जाए कि उसकी हैसियत क्या रही है। तो अब पूरे देश में ये जो मसला पैदा हो गया है ये बहुत संगीन है, और सुबह शाम पूरे मुल्क में फिरकावाराना कशीदगी, कौमी एकजहती के लिए चैलेंजेस है, और खास तौर पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको तो बहुत चैलेंजेस दरपेश है, चाहे वो मसाजिद का हो या कब्रिस्तान का हो या दरगाहों का हो। तो इसमें जो पहली बात हम इस मौके पर कहना चाहते हैं कि अदलिया भी, हुकूमत भी और अवाम भी इस बात को यकीनी बनाए कि जो एक्ट खुद पार्लियामेंट ने बनाया और मुल्क की बेहतरी के लिए बनाया, उसको खुद अदलिया उसको नजरअंदाज ना करे। अदलिया के इस ढंग से उनके संभल में जो कुछ हुआ, संभल के बारे में बात आई, उसमें भी अदलिया का रोल, उसके फैसले का सवाल है। तो सबसे पहली बात देश की हुकूमत को और देश की पार्लियामेंट को और एस्टैब्लिशमेंट को, खुसूसी से जुडिशरी को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जो भी आदमी वर्शिप, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ कोर्ट को आए उस पर पनिशमेंट हो। कोर्ट का वक्त जाया हो रहा, हजारों केसेस हैं जिसमें कोर्ट को काम करना, लेकिन उसमें कोर्ट का वक्त जाया हो रहा, देश की सूरत हाल खराब हो रही। इसमें जो मीडिया भी है उससे भी दरखास्त है कि वो ऐसे केसेस को, इन हालात को वो एक रुख में बयान करता है जिससे वो जो पोलराइजेशन है
कम्युनिटीज में जो फासले हैं वो बढ़ रहे हैं। तो एक बहुत खतरनाक सूरत हाल है, इस पर फौरी काबू पाना चाहिए। इसकी पूरी जिम्मेदारी मतलब लिया है, इससे हमारा मुतालिबा है इस पर सख्ती से अमल करें। जहां तक संभल की बात है, संभल में भी जो सेशन जज है उन्होंने संभल की जामे मस्जिद उसके सर्वे की इजाजत दी। इस बात को कबूल करना सर्वे के लिए, इस एक्ट के बावजूद, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बावजूद, ये खुद अदलिया अपनी आला अदालतों फैसलों के खिलाफ काम कर रही है, अदलिया खुद अदलिया के फैसलों के खिलाफ काम कर रही है। तो उन्होंने वो मौका फराहम कर दिया। फिर भी हम अवाम की, वहां के जो अवाम है उनकी हम सराहना करते हैं कि पहला सर्वे वो बहुत पुरसुकून हो गया। उसके बाद दूसरे सर्वे की कोई जरूरत नहीं, लेकिन उसके बावजूद दूसरा सर्वे कराया गया। दूसरा सर्वे भी बताया जाता है कि पुरसुकून हो गया, लेकिन उनके साथ कुछ लोग आए जो शरपसंद थे और उन्होंने वहां मुस्लिम कम्युनिटी को अजियत पहुंचाने, तकलीफ देने, उनको जज्बाती तौर पर सताने के लिए उस ग्रुप में जो कि वो तहकीक करने आया, सर्वे करने आया, उन्होंने ऐसे नारे लगाए जिससे माहौल को भड़कने में और माहौल को खराब होने में वो एक बुनियादी सबब बना। पुलिस का काम यह था कि उन पर कंट्रोल कर, तो उस मौके पर जो पुलिस का रोल है, इससे मालूम होता है कि वहां वो अदलिया और पुलिस इंतजामिया ने अवाम को कंट्रोल करने के बजाय, पुलिस की तरबियत इसीलिए की जाती है कि वो नामाफिक सूरत हाल को काबू में लाए, लेकिन काबू में लाने के बजाय और काबू में लाने के जो मुख्तलिफ तरीके हैं उसके बजाय उन्होंने फायरिंग की। और यह बात तहकीक तलब है, इस पर तहकीक की जानी चाहिए कि वहां के बहुत से अखबारात ने लिखा है कि उस पुलिस के साथ में कौन कौन लोग थे, क्योंकि पुलिस के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात आ रही है कि वो सरकारी जो उनके पास वेपन्स होते हैं वो तो है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे वेपन्स भी इस्तेमाल किए जो गैर सरकारी। अब ये सही बात है या गलत बात है, इन सब की तहकीकात होनी चाहिए। जिसमें नुकसान किसका हुआ, 5 लोग शहीद हुए, तो ये 5 लोग जो शहीद हो गए, इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद की जाए? इसकी जिम्मेदारी अदलिया के गलत रवैये और पुलिस इंतजामिया का उस मामले को निपटने में नाकाम हो जाता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि किसी भी बेरून आदमी को वहां दौरा करने की इजाजत नहीं। पार्लियामेंट के मेंबर्स जाना चाहते रोक देते, अपोजिशन के लीडर जाना चाहते रोक देते। इसका मतलब ये है कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन वहां के हकायक को छुपाना चाहता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं। मतलब वहां जो अदलिया की, जो पुलिस की जो गलतियां हैं, उन गलतियों पर पर्दा डालने के लिए वहां लोगों को दौरा करने से रोक दिया जा रहा है। फिर अब गिरफ्तारियां अलग हो रही, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की हो रही। तो जो कुछ संभल में हुआ है, हम उसको बहुत उसकी वाकई की वहां जो कुछ उसके असबाब रहे उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। साथ ही ये मुतालबा करते हैं कि जो लोग शहीद हो गए हैं उनको हुकूमत एक्सग्रेशन दे और जो वहां गिरफ्तारियां जारी हैं उसको फौरी रोका जाए और गैर जानिबदाराना अदालत में तहकीकात की जाए, ताकि उसका पूरा जो भी उसका कटा चट्टा है वो सबके सामने आए और जो गलत लोग हैं उनको वहां सजा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा मुल्क में दूसरे मुकामात पर ऐसे वाकयात को रोका जा सके। तो संभल के सिलसिले बुनियादी बात मगर यही है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, अगर उसको नाफिज नहीं किया जाएगा, सही लागू नहीं किया जाएगा, तो ये मसाइल उठने वाले नहीं। तो देश को अंधेरे में और तशद्दुद में और गलत रास्तों पे ले जाया जा रहा है। इसको फौरी हुकूमत
इसके बाद में मोहतरम सलीम इंजीनियर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स और फैक्ट चेकर्स और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही है उस पर, और साथ ही साथ महाराष्ट्र और झारखंड की नई सरकार से हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो सजेशंस हैं, उन पर अपनी बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया के सभी साथियों और दोस्तों का इस्तकबाल। अभी जैसा बताया गया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने 4 इश्यूज को रखा है। 2 इश्यूज पर आपने अभी डिटेल में बात सुनी है। 2 और इश्यूज जिनका जिक्र प्रेस नोट में है, वो आप सबको मालूम है कि पिछले कुछ वक्त से पूरे मुल्क में जो लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो एडवोकेसी करते हैं, लोगों के राइट्स और हकूक़ की हिफाजत करने वाले अफराद और तंजीमें हैं, जो हुकूमत और सरकार की तरफ से ज्यादतियां होती हैं लोगों पर, उनको उठाते हैं, या मीडिया के वो साथी जो मीडिया में जो कुछ चीजें चल रही हैं उसको फैक्ट चेक करके एक्सपोज करते हैं, हुकूमत की गलत इकदाम और गलत जो एक्शंस हैं उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, लोगों को सामने लाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हैरेसमेंट और उनको परेशान करना और उनको डराना धमकाना और पुलिस को इस्तेमाल करके और उनके जरिए से अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा आगे बढ़ाना, ये बराबर हम देख रहे हैं। हमने इस प्रेस नोट में खासतौर से भी जो ताज़ा 2 हमारे साथी हैं, वासिक नदीम और जुबैर, उनके बारे में आप भी जानते हैं। वासिक नदीम तो हमारे संगठन के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी हिंद के, और एक सिविल लिबर्टीज और ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, APCR, उसके वो सेक्रेटरी हैं, नेशनल सेक्रेटरी। और जुबैर जो है वो फैक्ट चेकर हैं, मीडिया में काम करते हैं और उन चीज़ों को लाते हैं जो ज्यादती और की वाकयात हैं। लंबी है फहरिस्त, लेकिन हमने ये 2 नामों को इसलिए यहाँ पे प्रेस नोट में मेंशन किया है कि एक बहुत लंबी फहरिस्त है और आज से नहीं बल्कि बहुत पिछले काफी वक्त से ये हरासमेंट की जो कोशिशें हो रही हैं और उसके लिए पुलिस का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, और कहीं कहीं आप देख रहे हैं कि IT का और ED का और दूसरे चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी ताज़ा जो वाक़या हुआ है वो ये कि हमारे साथी वासिक नदीम साहब जो हैं उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई, एक वीडियो उसको वायरल किया गया और उस वीडियो को ये बताया गया कि इससे आपस में फिरका वाराना मुनाफरत फैलती है, जबकि उस वीडियो को कोई भी देखेगा, एडवोकेट्स ने भी देखा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। जो बातें कही गई हैं, यानी जो अपराध हैं और जिन लोगों ने क्राइम किए हैं या जिन लोगों के खिलाफ क्राइम करने के बारे में शिकायतें मौजूद हैं, मीडिया में भी आई हैं और FIR भी दर्ज है उनके खिलाफ, उनको बयान करना, यानी क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, हेट मॉन्गर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, समाज में डिवीजन पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय जो लोग उन क्राइम्स को उजागर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने की कोशिश हो रही है। तो ये बहुत चिंता की बात है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में, जमहूरी मुल्क में अगर ये आज़ादी इस तरह से छीनी जाएगी और इस तरह से सरकार और हुकूमत के खिलाफ या जो लोग हुकूमत का साथ देते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ बात कहने से लोगों को ताकत के जरिए से, हुकूमत के जरिए से, पुलिस के जरिए से
रोकने की, डराने की कोशिश की जाएगी, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है जो इस वक्त पैदा हो गई। इस वक्त भी बहुत सारे लोग जेलों में हैं और आप देखेंगे तो बहुत से लोगों को जेलों में काफी मुश्किलों का सामना हुआ। कुछ लोगों की जेल में मौत भी हो गई, कुछ लोगों की मौत जेल से बाहर आने के बाद हुई, जिसके बारे में कहा जाता है कि जेल में उनके साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह से उनकी मौत हुई। तो ये सिचुएशन हमारे देश के लिए बहुत ही चिंताजनक है कि जो लोग लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए काम करते हैं, समाज में नफरत फैलाने वालों को एक्सपोज करते हैं या उसको रोकने की कोशिश करते हैं, या बुलडोजिंग जो गलत तरीके से हो रही है उसके लिए वो आवाज उठाते हैं या लीगल कार्रवाई करते हैं, या जो पीड़ित लोग हैं, ऑपरेस्ड हैं, जिनके खिलाफ ज्यादतियां हुई हैं, उनको लीगल सपोर्ट करने की जो लोग कोशिशें कर रहे हैं, उनको इस तरह से परेशान करना, डराना और ये मैसेज देना कि आप ये सब चीजें ना कीजिए, हुकूमत के खिलाफ कोई चीज न लाइए। तो ये आप मीडिया के माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये जो चीजें बढ़ रही हैं तेजी से, ये हमारे देश के लिए बहुत ही चिंता की बात है। ये हमारी डेमोक्रेसी को कमजोर करने वाली चीजें हैं और आप देखते हैं कि उसके लिए पुलिस का जो इस्तेमाल है वो गलत तरीके से किया जा रहा है और प्रोसीजर्स को भी फॉलो नहीं किया जाता। और यहाँ एफआईआर दर्ज होती है और चंद घंटों में पुलिस बैंगलोर पहुंच जाती है और वासिक नदीम साहब के भाई के घर पर जाकर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। तो ये सब चीजें, चूंकि ये तो जागरूक लोग और उनके साथ वकील हैं और सारी चीजें उन्होंने ठीक से की हैं, अदालत में मामला है और अदालत ने बाकायदा हमें जवाब पेश किया है। 11 तारीख तक को कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया है कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा और सारी चीजें हुई हैं। इंशाल्लाह हम अदालती कार्रवाई में, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक फासिस्ट तरीका है डराने धमकाने का। ये हुकूमत और सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है या जो भी कार्रवाई करता है या जो भी पीड़ितों की मदद करता है या हुकूमत की कमजोरियां जो उजागर करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयां देश में हो रही हैं वो बहुत चिंताजनक है और इसको रोका जाना चाहिए। और आप मीडिया के साथियों से भी हमारी गुजारिश है कि इसके खिलाफ आप आवाज उठाएं। देश भर में आवाजें उठ भी रही हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं और दूसरे लोग हैं, वो बाकायदा आवाज उठा रहे हैं। एक और मसला जो हमने हमारे प्रेस नोट में शामिल किया है, वो अभी हाल में 2 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस हुए हैं और महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि बीजेपी और उसके जो अलायंस है उनकी हुकूमत बनी है और झारखंड में जेएमएम और उसका जो अलायंस है उसकी हुकूमत बनी है। तो बहरहाल ये इस पूरे इलेक्शन में जो चीज बहुत चिंता की रही है और वो ये कि इस इलेक्शन को पूरी तौर पर कम्युनल रंग देने की कोशिश की गई है और कम्युनल डिवाइड करने की कोशिश हुई है, सोसाइटी को पोलराइज करने की कोशिश की गई है और जो रियल इश्यूज हैं उन इश्यूज से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश हुई है। लेकिन अब इलेक्शन खत्म हो गया है, सरकार बन गई है और अब हम दोनों ही सरकारों से ये बात कहना चाहते हैं कि इन सरकारों को अब चाहिए कि वो चाहे किसी ने उनको वोट किया हो ना किया हो, अब वो सबके लिए काम करें। एक इंक्लूसिव एटीट्यूड उनका होना चाहिए, वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव का रवैया नहीं होना चाहिए और जो इश्यूज असल इश्यूज हैं लोगों के उन पर काम करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट पर काम करना चाहिए, लोगों के मसाइल पर हल करने की कोशिश होनी चाहिए। विमेन एम्पावरमेंट की जो स्कीमें पहले से चल रही थी उनको और बेहतर तरीके से लागू करने की कोशिश दोनों हुकूमतों को करनी चाहिए। और इस मौके पर यह बात भी हम कहना चाहते हैं, जमात इस्लामी हिंद पहले भी कहती रही है कि हमारा देश एक फेडरल स्ट्रक्चर है और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो जो है उनके
अख्तियारात हैं और उनका काम करने का तरीका है। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि वो इन स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे। सारी सरकारों को, चाहे वो उनकी पार्टी की हो या दूसरी अपोजिशन पार्टीज की सरकारें हों, उनके साथ सही बराबर का और एक जैसा सुलूक होना चाहिए। स्टेट्स के साथ इस बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन होना मुनासिब नहीं है, गलत है ये कि वहां आपकी सरकार नहीं है। तो हम केंद्र सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेशन इस बुनियाद पर ना करे, नहीं होना चाहिए। और इन दोनों स्टेट्स में जो केंद्र की स्कीमें हैं और स्टेट्स की स्कीमें हैं, वो बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के वहां पर उसको लागू किया जाना चाहिए। और जो ये इस इलेक्शन के दौरान जो सामाजिक तौर पर जो डिवीजन पैदा हुआ है, पोलराइजेशन की जो कोशिशें हुई है, आपस में दूरियां बढ़ी हैं, अब दोनों सरकारों की हम ये जिम्मेदारी बताना चाहते हैं कि चाहिए कि समाज में ये जो मुनाफरत और पोलराइजेशन इलेक्शन के